तो चलिए बच्चों समझते हैं आज के इस वीडियो लेसन्स में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। पिछले वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता क्या है, जब आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड्स को, सपोज ये एक मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड हो सकता है, जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में उस यानी कि इलेक्ट्रोड्स पर या तो पॉजिटिव चार्जेस आता है या तो नेगेटिव चार्जेस आता है। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आया, अगर से फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में मेटल इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्जेस भी आ सकता है। तो सॉल्यूशंस और इस इलेक्ट्रोड पर जो चार्जेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यानी कि डबल लेयर की फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये सॉल्यूशन में जो चार्जेस हैं, ठीक है, आयंस की वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप्ड होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रिडक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के दौरान Mn प्लस जो है पॉजिटिव मेटल आयंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है और इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस आता है, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल हम कहेंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल जब आता है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जब इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा, रिडक्शंस होगा, तो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और उस एंड को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है, कैथोड। तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्जेस आता है, पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड पर उसी इलेक्ट्रोड पर जो है ऑक्सीडेशंस होता है, तो इलेक्ट्रोड में से मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए सॉल्यूशंस में आ जाता है, ठीक है, मेटल आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो उस समय हम इलेक्ट्रोड्स पर जो है, इलेक्ट्रोड्स पर जो चार्जेस होगा वो नेगेटिव चार्जेस होता है और इसी एंड को हम क्या कहते हैं, एनोड, और इसी एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो याद रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ जो है मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, ठीक। अब नाउ यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों को हम क्या कहते हैं, मिला के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है, ठीक है, किसी भी मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को इंडिविजुअली मेजर करना इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन हमको मेजर करने के लिए रेफरेंस की ज़रूरत है, ठीक है। किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल की हम मेजर करते हैं। तो हमारे पास वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं शी, ठीक है, इसको हम शी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, या इसको हम कहेंगे NHE, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है। और जो पोटेंशियल्स होगा इसको हम कहेंगे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, ठीक। तो आज हमको क्या समझना है, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में समझना है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमको समझना है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इट इज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब इसके रेस्पेक्ट में जितने भी इलेक्ट्रोड्स है, मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमको क्या करने हैं, मेजर करने हैं। सो शी इज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब शी की कंपोजिशंस क्या होता है, ठीक है, शी की कंपोजिशंस तो वो हमको जानना है। एक तो याद रखना, ठीक है, एक चीज़ इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज टू मेजर, ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ई नॉट, ठीक है, ई नॉट हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड। गिवन मेटल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम शी यूज करते हैं, ठीक है, गिवन इलेक्ट्रोड्स, ठीक। तो मेजर
कैसे करते हैं उससे पहले तो आपको शी के बारे में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा करता है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो चलिए हम समझते हैं, ठीक है, शी के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड, ठीक है, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, पहले तो इसको समझो, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होता है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे लिए क्या होगा, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, उसकी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, याद रखना। और इस टेम्परेचर को हम कहेंगे 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, केल्विन स्केल पर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अगर आप उसमें जो सॉल्यूशन है उसके टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर रखते हैं, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो अगर आप 1 मोलर रखते हैं इसी टेम्परेचर पर, तो उस समय सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और SEP हम कह सकते हैं, ठीक है, SEP, ठीक। नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो पहले तो आप लिख लो इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, between metal electrode, potential difference developed between metal electrode and the solution, and the solution of its ion, solution of its ion of 1 molar concentration, 1 molar concentration at 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कंसंट्रेशन और इस टेम्परेचर पर, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नाउ इस हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो है दो टाइप के थे, एक रिडक्शन पोटेंशियल थे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थे। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर रिडक्शन पोटेंशियल्स होता हो इस टेम्परेचर पर और 1 मोलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन पर, उस समय इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता हो, तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बिल्कुल याद रखना है, बहुत इजी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड पर इस टेम्परेचर और इस कंसंट्रेशन पर, ठीक है, रिडक्शन होता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं SRP कहेंगे, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसका उल्टा है, देखो अगर इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, उसी इलेक्ट्रोड पर इसी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ऑक्सीडेशन होता हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसे हम कहेंगे, तो उस समय उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बहुत इजी है, SOP हम कहेंगे इसको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम कहेंगे बेटा SOP। तो ये हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम जितने भी इलेक्ट्रोड शी के रेस्पेक्ट में जितने भी से फॉर एग्जांपल मेटल इलेक्ट्रोड है, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, याद रखना है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डेवलप्ड होगा बिटवीन मेटल सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड, दैट
electrode potential is called its standard electrode potential, and अगर रिडक्शन है विद रेस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल इट इज कॉल्ड इट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज एसआरपी, ठीक है, एसआरपी। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे उसको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हमको समझ आया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आईयूपीएसी कन्वेंशन, ठीक है, साइन क्या लेते हैं किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड की, आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, वो लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हैं, याद रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शंस होता है, जैसे Mn प्लस, ठीक है, प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ये अगर इलेक्ट्रोड पे ये प्रोसेस होता है तो उसको रिडक्शन कहेंगे। तो इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और आईयूपीएसी वाले, आईयूपीएसी कन्वेंशन यही है, किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड की आईयूपीएसी कन्वेंशन जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, किसी मेटल इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेता है तो उस मेटल इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसी का रिवर्स होता है, इसी का रिवर्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये जो है ऑक्सीडाइज होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे का बिल्कुल क्या है, रिवर्स है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसीलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आईयूपीएसी कन्वेंशन है। और उसी मेटल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको देखना है तो वो क्या होगा, नेगेटिव, रिवर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स हो जाएंगे। और अगर आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता करते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का रिवर्स हो जाएंगे, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का तो नेगेटिव एसआरपी, ये चीज याद रखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है, अब हमको क्या करने हैं, देखो, मेजर करने हैं, ठीक है। मेजर करने के लिए, मेजर करने से पहले हमको क्या समझना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इजी है, बिल्कुल भी से फॉर एग्जांपल मुश्किल नहीं समझना है, हर चीज़ को इजी समझते चलो, ठीक है। आसान समझोगे तब वो, यानी कि से फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम जो है, कंसेप्ट जो या कंसेप्ट हो, प्रॉब्लम हो, वो समझ में आता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम जानेंगे। और ये हमारे लिए क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन हम मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन को देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, एक यानी कि से फॉर एग्जांपल सेल्स, ठीक है, पहले तो कंटेनर होगा इस तरीके से, कंटेनर, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। और इसमें क्या करते हैं, देखो, इसमें एक प्लेटिनम वायर, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेटिनम वायर हम रखेंगे, ठीक है, एक प्लेटिनम वायर होता है। और इसी प्लेटिनम वायर को, कंस्ट्रक्शन को अच्छे से जानो, इसी प्लेटिनम वायर को, ठीक है, हम एक ग्लास यानी कि ट्यूब में जो है सील करते हैं, फिट करते हैं इसको एक गिलास यानी कि से फॉर एग्जांपल ट्यूब में, इस तरीके से, ठीक, ग्लास ट्यूब से कवर करते हैं इस प्लेटिनम वायर को। तो यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से सील इट होगा, ठीक है, एक मिनट, लेट अस सील इट दिस लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सील करते हैं, देखो यहाँ पे ये हो गया बाहर प्लेटिनम वायर, ठीक है। और यहाँ से, यहाँ पे एक इनलेट रखा है, देखो यहाँ पे एक इनलेट रखा है, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से हम सर्कुलेट करते हैं, याद रखना है। अब यहाँ पे इस प्लेटिनियम वायर पे क्या होगा, ठीक है, ये क्लोज होता है एक्चुअली, और इसका एंड जो है ग्लास ट्यूब का एंड पोरस होता है, पोरस मतलब पोर होगा, छोटे छोटे पोर होगा। और इस प्लेटिनियम वायर के एंड पे हम वेल्डेड करते हैं यहाँ पर एक प्लेटिनियम स्ट्रिप को,
ठीक है, प्लेटिनम स्ट्रिप जो कि कोट करते हैं हम इसको प्लेटिनम ब्लैक से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेटिनम, ठीक, प्लेटिनम ब्लैक, पीटी ब्लैक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, यही इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। प्लेटिनम स्ट्रिप है और इसको प्लेटिनम ब्लैक से कोट किया जाता है, ठीक। तो ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे पोर है। अब इसी इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इसी इलेक्ट्रोड को, इसी प्लेटिनम ब्लैक स्ट्रिप को 1 मोलर HCl में यहाँ पर क्या करते हैं, 1 मोलर HCl में इसको डिप करते हैं इस तरीके से, इससे यानी कि कंटेनर में 1 मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर HCl रखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए सोल्यूशन का, 1 मोलर। तो यहाँ पे 1 मोलर HCl होता है, याद रखना, 1 मोलर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हम पास करेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रिप को और भी यहाँ पे कवर होता है ग्लास, इस तरीके से ग्लास, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से कवर करते हैं प्लेटिनियम वायर को, ठीक है। दिस इज द प्लेटिनियम वायर, प्लेटिनियम वायर, प्लेटिनम वायर। कंस्ट्रक्शन आप इजी से कर सकते हैं प्लेटिनम वायर, पहले तो इसको समझना है, ठीक है। और ये हमारे पास सेल है, सेल या कंटेनर भी आप इसको कहो, ठीक है, कंटेनर है ये हमारे पास, ठीक। अच्छा, अब ये हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन में प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, ठीक। और इसी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को, ब्लैक इलेक्ट्रोड को किस में रखा है, 1 मोलर HCl में, ठीक है, 1 मोलर HCl में डिप किया है, 1 मोलर HCl में, ठीक। और एक इनलेट रखा है, इनलेट के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस सर्कुलेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस सर्कुलेटेड, ठीक, थ्रू इनलेट, ठीक है। इनलेट के थ्रू हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस सर्कुलेट करेंगे तो इस प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस सर्कुलेटेड थ्रू इनलेट। तो यहाँ पे मैंने इनलेट बनाया है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, ठीक, प्लेटिनम ये भी आ गया। अब यहाँ पे प्लेटिनम वायर भी है, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इसकी क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कभी कभार, ठीक है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न समझो, पहले इसकी फंक्शन को, वर्किंग को समझने से पहले इस रीज़न को समझो कि प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज़ करते हैं, क्यों अदर मेटल हम यूज़ नहीं करते हैं। तो याद रखना, प्लेटिनियम जो स्ट्रिप होता है, जो प्लेटिनियम यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, या हम डायरेक्ट कहें प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे बहुत सारे फ्री वैकेंसीज होते हैं, फ्री वैकेंसीज या फ्री वैलेंसीज भी आप कह सकते हैं। और वो फ्री वैलेंसीज क्या करते हैं, सपोज ये प्लेटिनम स्ट्रिप है, इस पे बहुत सारे फ्री वैलेंसीज होंगे, और ये फ्री वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन गैस जो आप यहाँ से पास करते हैं ना, उसको एड्जॉर्ब होने में मदद करता है। यहाँ पे एकदम से हाइड्रोजन के एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मीन्स यहाँ पर ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैज़, ठीक है, हैज़, या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डायरेक्ट कहो एड्जॉर्ब, ठीक, एड्जॉर्ब H2 गैस, या ओकल्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इस पे फ्री वैलेंसी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको प्रेफर हम करते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वर्किंग कैसे होता है, देखो वर्किंग, ठीक है, वर्किंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये 2 तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से काम कर सकते हैं। ये कैथोड की तरह भी काम कर सकते हैं, एनोड की तरह भी काम कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर सेल्स, ठीक है। अगर इसके साथ दूसरा सेल अगर हम कनेक्ट कर दें तो याद रखना, मेजरमेंट में आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल इतना याद रखो, अगर इसके रेस्पेक्ट में दूसरा सेल, दूसरा इलेक्ट्रोड अगर आप इसके रेस्पेक्ट में जोड़ देते हैं तो उस सेल के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज कैथोड और एनोड,
हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैन act as both कैथोड एंड एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है, कैथोड एंड एनोड, ठीक। अब यहाँ पे इधर देखो, कैथोड एनोड दोनों की तरह ये काम करता है, ठीक है, एक्ट इज बोथ कैथोड एंड एनोड विथ रेस्पेक्ट टू लिखेंगे हम यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड जो हम मेजर करने हैं, जो हमको मेजर करने हैं उसके रेस्पेक्ट में कैथोड एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है दूसरा इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करता है, ठीक। नाउ यहाँ पे दो रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर ये कैथोड एनोड दोनों की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, कैथोड एनोड दोनों की तरह रिएक्ट करता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो, ठीक है, कैथोड एनोड दोनों की तरह अगर ये फंक्शन करता है तो इस पे दो रिएक्शन होगा। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेंगे तो उस समय देखो, कैथोड की तरह एक्ट करेंगे तो उस समय जो हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हैं, याद रखना, अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो उस समय जो इनलेट के थ्रू आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इनलेट के थ्रू, तो वो हाइड्रोजन गैस जो है इसी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स पर, इसी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर इसकी से फॉर एग्जांपल सॉरी, अगर यानी कि एनोड की तरह अगर काम करता है, ठीक है, कैथोड एनोड दोनों की तरह काम करता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है, जो हाइड्रोजन गैस इनलेट के थ्रू आप पास कर रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीडाइज होता है और ये बनाता है ट्वाइस H+, और ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे इस तरीके से। ये हुआ एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना अगर हाइड्रोजन गैस सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है तो उस समय उस पर हाइड्रोजन गैस की क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और रिएक्शन ऐसा है, ठीक। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करता है तो आपने इसी में क्या रखा है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन रखा है, और 1 मोलर HCl मतलब HCl क्या देता है, प्रोटॉन। तो उस समय इसी यानी कि इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, ट्वाइस H+ आयन जो कि HCl से आपको मिलेंगे, उसकी रिडक्शन होता है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसकी क्या होगा, रिडक्शन, और ये बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, मतलब इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और ये उस समय कैथोड की तरह फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो कैथोड पे एसिड में से प्रोटॉन की रिडक्शन होता है, अगर ये एनोड की तरह काम करेंगे, एनोड की तरह बिहेव करेंगे तो उस समय हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिएक्शन होता है। तो इट कैन एक्ट एज बोथ कैथोड और एनोड विद रेस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड। तो ये दो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये दो रिएक्शंस हो जाएंगे। और ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को आर्बिट्रेरी, ठीक है, यूनिट जो है, से फॉर एग्जांपल एक वैल्यू जो है चूज़ किया IUPAC ने दूसरे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, और इस यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, चाहे ये कैथोड की तरह एक्ट करे चाहे एनोड की तरह एक्ट करे, वो होता है 0.000 वोल्ट प्लस माइनस 0.00 वोल्ट हो सकता है। ये इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरीली इसको चूज़ करते हैं, ठीक है, चूज़ किया हमने, IUPAC ने चूज़ किया साइन के तौर पर। तो इसके रेस्पेक्ट में अदर इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम हर एक इलेक्ट्रोड को 2-3 एग्जाम्पल में दूंगा। इलेक्ट्रोड्स को जो है इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज और गैल्वेनिक सेल्स बनता है, और उस समय जो है हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के दौरान आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे EMF और SRP या SOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में। तब तक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग कैसे करता है, ये मैंने समझाया, इसको बुक से भी आप पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।